गए काले कानून के नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज 11 तारीख है, सोचा आपको याद दिला दें। अखिलेश यादव की वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हम 11 तारीख की याद क्यों दिला रहे हैं। खैर, इस बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का नतीजा पूरी तरह से आ गया है। 4 राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस पूरे चुनावी दौर में यूपी चुनाव की बहुत चर्चा थी। बहुत से राजनीतिक पंडित यूपी चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस बार यूपी में बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। अखिलेश ने तो योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर का टिकट भी कटवाने की बात कह दी थी। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। गए काले कानून के नहीं चले गए। और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। हाँ, वो इसलिए आप सब हमारी मदद करना, मदद करोगे? आज आप लोग मदद करना, यही मैं निवेदन और अपील। सुना आपने कैसे अखिलेश यादव 11 तारीख यानी आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जनता जिस पर मेहरबान हो जाए तो सत्ता की कुर्सी उस तक खुद चलकर आती है। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश ने तो खूब प्रचार किया, गोरखपुर भेजने का सपना देखा, यूपी की सत्ता पर काबिज होने का दिल में अरमान लिए भाषण देते रहे। लेकिन अखिलेश के सारे सपने टूट गए और दिल के अरमान आंसू बनकर बह गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने जिस तरह से वन मैन आर्मी बनकर चुनाव लड़ा और अकेले दम पर छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर बीजेपी की भारी भरकम सेना को कड़ी टक्कर दी, जिसका मोर्चा योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला था, अखिलेश को इस बात की दाद भी देनी पड़ेगी। और इसी कड़ी में मेहनत का नतीजा है कि सपा ने पिछले चुनाव से बेहतर इस बार प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार यूपी में 255 सीटों पर बाजी मारी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से लगभग 50 सीट कम है। वहीं सपा इस बार 111 सीटों पर बाजी मारी है, जो 2017 विधानसभा चुनाव से 100 सीटों से भी ज्यादा है। 2017 में सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 47 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, जिसमें कांग्रेस भी 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिली है। बीजेपी 255 सीट, समाजवादी पार्टी 111 सीट, अपना दल सोनेलाल 12 सीट, बीएसपी 1 सीट, कांग्रेस 2 सीट, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीट, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 6 सीट, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीट, सुहेल देव भारतीय राष्ट्रीय पार्टी 6 सीट। तो ये वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए आखिर में आपको सुनाते हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है।
मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है।
साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास, भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं।